हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। उसमें एक फंक्शन रहेगा और एक मेनू बनाएंगे जिसमें 2 आइटम रहेगा। तो ये है डिक्शनरी बेस्ड स्टूडेंट डेटाबेस। तो सबसे पहले मैं ऊपर में एक स्टूडेंट डीबी वेरिएबल बना दूंगा और इक्वल साइन देकर कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। ये डिक्शनरी का सिंबल है और एक कमेंट लिख देंगे ब्लैंक डिक्शनरी टाइप डेटाबेस। अब हम बनाएंगे फंक्शन के लिए हमें लिखना होता है डिफ मतलब डिफाइन, और उसके बाद एक फंक्शन नेम, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, उसके बाद कोलन का मतलब है इसके नीचे जो भी कोड होगा इस फंक्शन का हिस्सा है। अब हम यूज़र से स्टूडेंट आईडी लिखने के लिए कहेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट आईडी एक वेरिएबल बनाया, इक्वल साइन देकर इनपुट दिया क्योंकि यूज़र इनपुट करेगा, और लिख दिया एंटर स्टूडेंट आईडी। अब यूज़र जो है स्टूडेंट आईडी इनपुट करेगा। जब यूज़र इनपुट करेगा तो स्टूडेंट आईडी वेरिएबल में सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब मैं उसको चेक करूँगा स्टूडेंट डीबी जो डेटाबेस है उसमें ऑलरेडी ये आईडी है या नहीं। अगर है तो एक हम प्रिंट मैसेज देंगे स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और उसके बाद हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू का मतलब है फिर से यूज़र चूज़ करेंगे और एंट्री कर सकता है, इसलिए रिटर्न कमांड जरूरी है। तो ये पहला हिस्सा हो गया। अगर स्टूडेंट आईडी यूनिक है तो हम 3 वेरिएबल बनाएंगे जिसमें नेम, एज और कोर्स, ये 3 वेरिएबल रहेगा। नेम वेरिएबल है, उसके बाद इक्वल साइन देकर एक इनपुट, यूज़र से इनपुट मांगा जाएगा एंटर स्टूडेंट नेम। वैसे ही एज एक वेरिएबल है, जबकि ये न्यूमेरिक है इसलिए इंट कमांड लगाया गया इनपुट से पहले, एंटर योर एज। और उसके बाद कोर्स ये स्ट्रिंग वेरिएबल है और इनपुट के अंदर यूज़र के लिए मैसेज एंटर कोर्स। यूज़र जब तीनों वैल्यू टाइप कर देगा तब हम इसको स्टूडेंट डेटाबेस जो स्टूडेंट डीबी वेरिएबल बना है उसमें हम लिख देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम स्टूडेंट डीबी को कॉल करेंगे और थर्ड ब्रैकेट जो है उसके अंदर स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। ये हो गया यूनिक की। अब स्टूडेंट आईडी यूनिक की के अंदर हम 3 और डेटा इनपुट करना है। तो उसके बाद हम इक्वल साइन देकर कर्ली ब्रेसेस देंगे और उसके अंदर हमें 3 फील्ड लिखना है। तो सबसे पहले जो नेम हम लिखे हैं ये एक्चुअली की है। डिक्शनरी का जो फार्मूला है पहले होता है की और उसके बाद होता है वैल्यू। की और वैल्यू यही 2 चीज़ डिक्शनरी में आएगा। तो नेम पहला नेम हो गया की, और उसके बाद जो नेम है वो हो गया वेरिएबल जो यूज़र ने टाइप किया। उसी तरह एज भी एक की है और उसके बाद एज वैल्यू है। उसके बाद कोर्स वो भी एक की है और उसके बाद जो यूज़र टाइप किया वो है वैल्यू। तो ये तीनों डेटा हम स्टूडेंट डीबी में ऐड कर दिया। उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ मतलब फॉर्मेट, और उसके बाद स्टूडेंट नेम, और जो नेम है वेरिएबल को कॉल किया है वो नेम डिस्प्ले होगा और उसके बाद सक्सेसफुली सेव्ड। अब इस लाइन में एक गलती मैंने टाइप किया है, ये बाद में मैं ठीक करूँगा। जो एफ के बाद ब्रैकेट लगा दिया ये गलत है। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे उस समय ये गलत दिखाएगा तो हम उसको ठीक कर देंगे। अब हम बनाएंगे मेनू, और मेनू के लिए एक लूप चाहिए होता है, क्योंकि कोई काम अगर रिपीटेडली करना होता है तो लूप की ज़रूरत होता है, क्योंकि यूज़र जो है अलग अलग स्टूडेंट रिकॉर्ड इसमें बार बार एंट्री करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए लूप जो है रिपीटेड वर्क के लिए लगाया जाता है। और जब लूप ख़त्म होगा ब्रेक कमांड से, जब हम ब्रेक करेंगे तो वो लूप से बाहर जाएगा। उसके लिए हम 3 प्रिंट कमांड लिखेंगे। पहला प्रिंट कमांड में हमने एक हेडिंग देंगे मेनू। दूसरे प्रिंट कमांड में देखिए एक / के बाद एन है मतलब न्यू लाइन, फिर नंबर 1 दिया स्टूडेंट एंट्री, और फिर प्रिंट के बाद 2 नंबर दिया और दिया एग्ज़िट। मतलब यही 2 ही ऑप्शन है। अब यूज़र जो भी ऑप्शन चुनेगा वो नीचे जो चॉइस वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। यूज़र के लिए एक मैसेज है सिलेक्ट ऑप्शन 1 और 2। अब यूज़र जब नंबर टाइप करेगा तो वो चॉइस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम इफ लॉजिकल कमांड लगाएंगे, इफ चॉइस डबल इक्वल साइन देना है क्योंकि ये कंपेयर के लिए है, और एक सिंगल कोट के अंदर 1, फिर कोलन देंगे क्योंकि ये इफ कमांड नीचे जो लाइन है वो इफ कमांड का हिस्सा है। अब कॉल करेंगे ऐड स्टूडेंट जो फंक्शन है मैं ऊपर लिख चुका हूँ। फिर एलिफ देंगे, एल्सिफ
फिर चॉइस नंबर 2, अगर यूज़र 2 नंबर चॉइस करते हैं मतलब वो इस लूप से बाहर जाना चाहते हैं, तो एक मैसेज टाइप होगा थैंक यू या जो भी आप चाहे, और उसके बाद ब्रेक मतलब यहीं से लूप बाहर चला जाएगा। जो व्हाइल ट्रू लूप लगा है वो इस ब्रेक में जाके ख़त्म होता है। उसके बाद एल्स मतलब अगर यूज़र ने गलत टाइप किया, 1 और 2 के अलावा कुछ टाइप किया, तो एक प्रिंट मैसेज होगा, तो हम एक इनवैलिड ऑप्शन प्रिंट करेंगे, ये बताने के लिए ये एंट्री गलत है। प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब हम इसको रन करवाते हैं। तो हमने मेनू से एक नंबर चूज़ किया, फिर आईडी डाला, नेम टाइप किया, एज डाल दिया और कोर्स भी डाल दिया। तो ये जो है एक मैसेज दिखा, ये इस नाम से सेव हुआ। अब मैं दोबारा जब सेम स्टूडेंट आईडी टाइप किया तो ऊपर देखिए स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी एक्सिस्ट मैसेज डिस्प्ले हुआ, और ये प्रोग्राम को कंटिन्यू किया, फिर से यूज़र चूज़ किया, ऑप्शन 1 एंट्री और टाइप किया। तो इसी तरीके से ये स्टूडेंट डेटाबेस जो बना है इसमें डेटा इंसर्ट होता है, ऐड होता है। आज के लिए इतना ही है। कल हम इसमें और 2 मेनू ऐड करेंगे और डेटा को परमानेंटली सेव करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।